ऑनलाइन ऑर्डर किया था मोबाइल और आया साबुन। ऐसा आपके साथ भी हुआ? कंज्यूमर परेशान है और सेलर बेफिक्र। मैं एक वकील हूं और आज मैं आपको समझाने वाला हूं उपभोक्ता संरक्षण कानून में क्या बड़े बदलाव आए हैं। 2019 में सबसे पहले उपभोक्ताओं के अधिकारों की रक्षा के लिए ई कॉमर्स और डिजिटल वेबसाइट को इसके साथ जोड़ा गया। दोस्तों 1986 के समय में इतना ई कॉमर्स का जिक्र नहीं था जितना कि आज के समय में है। तो 2019 प्रोविज़न किया गया कि अमेज़न, फ्लिपकार्ट, बाकी ऐसी सभी साइटें जो डिजिटल व्यापार करती हैं उन सभी को इसके दायरे में लाया गया, जिससे कि उपभोक्ताओं के हितों का हनन ना हो। सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी। दोस्तों 1986 में कोई ऐसी अथॉरिटी नहीं थी जो कंज्यूमर राइट की सुरक्षा करे। फिर 2019 में CCPA की अथॉरिटी बनाई गई जो अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस और मिसलीडिंग एड्स पर स्ट्रिक्ट एक्शन लेती है, जो खुद से संज्ञान ले सकती है अगर उसे कुछ गलत होते हुए दिखता है तो। नेक्स्ट प्रोविज़न है डिस्प्यूट वैल्यू को लेकर। डिस्ट्रिक्ट लेवल पर 1986 में पहले ये अमाउंट था 20 लाख रुपए, जिसे बढ़ाकर 1 करोड़ तक किया गया, और स्टेट लेवल पर 1 करोड़ तक था, इसे बढ़ाकर 10 करोड़ रुपए किया गया। नेशनल लेवल में 1 करोड़ रुपए से ऊपर था पहले, फिर इसे बढ़ाकर 10 करोड़ से ऊपर किया गया। दोस्तों 1986 में अगर आपको कंप्लेंट फाइल करनी होती थी कंज्यूमर कोर्ट में तो उसके लिए आपको फिजिकल रूप से कोर्ट में जाना पड़ता था और वहाँ पे चक्कर काटने पड़ते थे। वहीं 2019 के अमेंडमेंट में कानून में ये बदलाव किया गया कि अगर आपको कंप्लेंट फाइल करनी है तो आप ई-फाइल ऑनलाइन के ज़रिए अपनी कंप्लेंट कर सकते हैं और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के ज़रिए आप उसे अटेंड भी कर सकते हैं। ये एक बहुत ही यूज़र फ्रेंडली बदलाव माना गया। नेक्स्ट प्रोविज़न किया गया मीडिएशन का, जो कि जल्दी समाधान पाने का एक तरीका था। 1986 में ऐसी कोई व्यवस्था नहीं थी कि आपसी मतभेदों को बातचीत के जरिए हल किया जाए, तो 2019 में व्यवस्था की गई मीडिएशन सेल की, जिसमें बिना मुकदमा चलाए आपसी मतभेदों को बातचीत के जरिए हल करा जा सकता था। नेक्स्ट अमेंडमेंट है लुभावने विज्ञापनों को लेकर। 1986 में अगर कोई सेलिब्रिटी झूठा प्रोडक्ट प्रमोट करे तो उस पर कोई कार्रवाई नहीं की जाती थी। वहीं 2019 के अमेंडमेंट से यदि कोई सेलिब्रिटी या फिर एड एजेंसी ऐसा कुछ करती हुई पाई जाती है तो दोनों पर 10 लाख तक का फाइन लग सकता है और उनको 1 साल तक के लिए प्रतिबंध भी लगाया जा सकता है। नेक्स्ट प्रोविज़न है हार्शर पेनल्टीज। 1986 में पेनल्टीज बहुत ही लिमिटेड थी। 2019 के एक्ट में 50 लाख तक के फाइन को किया गया और साथ ही जेल का प्रावधान भी था अगर कोई कंज्यूमर के राइट्स को वायलेट करता है तो। नेक्स्ट प्रोविज़न है सर्विसेज कवरेज को लेकर। 1986 में इसमें सीमित सेवाएं ही शामिल थी, जिनमें इलेक्ट्रिसिटी बिल, वाटर बिल या बेसिक सर्विसेज जैसे ही चीज़ें ही शामिल थी। पर 2019 में इसमें बैंकिंग, टेलीकॉम, हेल्थ एंड एजुकेशन सर्विस को भी लॉ के अंडर शामिल किया गया। नेक्स्ट प्रोविज़न है कंप्लेंट लोकेशन को लेकर। शिकायत स्थान कहाँ होगा, कहाँ जुरिडिक्शन होगा। तो 1986 के एक्ट में आपको सेलर के एरिया में ही कंप्लेंट फाइल करनी होती थी, जहाँ पर सेलर का एड्रेस होगा। मान लीजिए आप किसी और शहर में रहते हैं और सेलर किसी और शहर में है, तो आपको उसके शहर में जाके कंप्लेंट फाइल करनी होती थी, फिर आपको वहीं केस लड़ने के लिए जाना पड़ता था। पर 2019 के अमेंडमेंट में ये प्रावधान हुए कि जहाँ आप रहते हैं वहीं से कंप्लेंट फाइल की जाएगी और वहीं सेलर आएगा। ये कंज्यूमर के कन्वीनियंस के लिए एक स्ट्रॉन्ग प्रोविज़न था। तो दोस्तों कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट के 1986 और 2019 के ये थे प्रोविज़न्स, जो कि 2019 वाले प्रोविज़न ज़्यादा इफ़ेक्टिव हैं, मॉडर्न हैं और कंज्यूमर फ्रेंडली हैं। दोस्तों 1986 का कानून सीमित और पुराने सिस्टम पर आधारित था। वहीं 2019 का कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट एक आधुनिक, डिजिटल और मजबूत कानून है जो उपभोक्ता को और मजबूत बनाता है। ये कानून ना सिर्फ ऑनलाइन शॉपिंग, बैंकिंग, हेल्थ एंड इंश्योरेंस, टेलीकॉम, एजुकेशन जैसी सेवाओं को कवर करते हैं, बल्कि अब शिकायत करना भी और आसान हो गया है। घर बैठे भी आप ये काम कर सकते हैं। एज एन एडवोकेट मेरा मानना है कि हर नागरिक को अपने अधिकारों की जानकारी होनी चाहिए। नो योर राइट्स, स्पीक अप एंड बी अ रिस्पॉन्सिबल कंज्यूमर। यही एक जागरूक भारत की पहचान है। धन्यवाद।